स्टडीज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फॉर्मूले, जितने भी हाइड्रोलिक्स में इनसे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो आज जो थ्योरी वाला पार्ट होता है इनका वो हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला है ले आउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, रिजर्वायर होता है। ओके, उसके बाद पेन स्टॉक, उसके बाद आपकी नोज़ल आती है। ठीक, और ये जो आपका ये रिजर्वायर और नोज़ल, इनके बीच में एक जगह होता है सर्ज टैंक। ओके, और ये लास्ट में होती हैं वेन्स। ठीक, मतलब जिनको हम लोग पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं टरबाइन। ओके, तो देखिए रिजर्वायर आपका आर्टिफिशियल एंड और आपका नेचुरल दोनों हो सकता है। ठीक, लेक और डैम। ओके, इसके बाद पेन स्टॉक आता है। पेन स्टॉक लार्ज डायामीटर का पाइप होता है जो कि जो भी आपका वो मतलब कि वाटर होता है उसको रिजर्वायर से लेकर टरबाइन तक उसको पहुंचाना होता है। ठीक, इसके बाद बीच में होता है इसके सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या वो करता है काम, ये मतलब कि वाटर हैमर को अवॉइड करता है। ठीक, मतलब कि अगर इम्पल्स से आपकी अगर वाटर आएगा तो उसमें वाटर हैमर होने के चांस होंगे। ठीक, अगर आप सर्ज टैंक को बीच में लगा देंगे तो वो जितना भी इम्पल्स होगा वो उसको बियर कर लेगा और वाटर हैमर नहीं होगा। ठीक, तो इसके बाद तो इसमें सर्ज टैंक होता है। इसके बाद आपके टरबाइन आ गया। टरबाइन आपकी इम्पल्स टरबाइन भी हो सकता है और वो रिएक्शन टरबाइन भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए आप वो एक टेल रेस लगा है। ठीक, ये क्या होता है, तो इट इज़ अ वाटर पैसेज यूज टू कैरी द वाटर फ्रॉम टरबाइन टू डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर। ओके, इसके बाद आपका जनरेटर हो गया। ठीक, जितनी भी मतलब कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आपकी यूज़ करेंगे हम लोग जनरेटर में। ओके, तो इसमें देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए ये कंपोनेंट मैंने आपको सारे ये आपको बता दिया। रिजर्वायर हो गया, पेन स्टॉक हो गया, सर्ज टैंक हो गया, टरबाइन हो गया, टेल रेस हो गया, जनरेटर हो गया। ठीक, इसके बाद इसके बाद देखते हैं हेड। ठीक, तो देखिए हेड में ये हेडिंग आपकी गलत हो गई है, तो इसमें ये सिर्फ हेड होगा। ठीक, तो देखिए इसमें ग्रॉस हेड होता है एक। ठीक, तो ग्रॉस हेड में क्या होता है, तो ग्रॉस हेड जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल। ओके, और इट इज़ द हेड अंडर विच पावर प्लांट इज़ वर्किंग। ओके, मतलब कि पूरा जो लेआउट था वो हम लोगों ने देखा था, वो पूरा पावर प्लांट ग्रॉस हेड पर वर्क था। ठीक, जो आपका फिर नेट हेड क्या हो गया, नेट हेड क्या हो गया, तो नेट हेड होता है इट इज़ द हेड अंडर विच टरबाइन इज वर्किंग। ओके, सिर्फ टरबाइन। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड और नेट हेड में। ठीक, और जिसका फार्मूला होगा वो होगा नेट हेड इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस जो भी लॉस होगा हेड लॉस इन पेन स्टॉक। ओके, जो आपका टोटल हेड आएगा लास्ट में तो वो होगा ग्रॉस हेड माइनस वो हेड लॉस इन पेन स्टॉक। हेड लॉस इन पेन स्टॉक में क्या होगा, वो होगा आपका फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शनल लॉस आपने पढ़ा होगा फार्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में, FL_V² बाई D इंटू 2G। ठीक, ये हो गया आपका फ्रिक्शनल लॉस, तो ये होता है HF। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रॉस हेड, नेट हेड, उसके बाद नेट हेड का फॉर्मूला। इसके बाद आता है एफिशिएंसी। तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज स्ट्राइक्स द रनर डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज सप्लाइड बाई पेन स्टॉक। ठीक, इसको देखिए, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है कि मतलब कि यहाँ से जितना भी डिस्चार्ज दिया गया है बट वो फ्रिक्शनल लॉस हो जाएगा कुछ। ठीक, और यहाँ पे जितना भी स्ट्राइक कर रहा है, ठीक, यहाँ जितना स्ट्राइक कर रहा है ये, और यहाँ पे जितना गया है ये डिवाइडेड बाई। ओके, तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके बाद हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ रनर पावर टू वाटर पावर। ठीक, तो रनर पावर आपकी क्या होती है, ρQ VW1 प्लस VW2 इंटू U। ठीक, इसको मैं अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसको सारे टर्म को एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बताए दे रहा हूँ। और वाटर क्या होती है,
तो वाटर पावर होती है रो जी क्यू और एच, ठीक, वाटर पावर ये होती है। इसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू रनर पावर, ठीक। तो ये हो गई आपकी तीनों एफिशिएंसी, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पल्स टरबाइन, ठीक। तो इम्पल्स टरबाइन में ये देखिए कितने इसमें कंपोनेंट हैं, एक तो आपकी केसिंग हुई, दूसरी हो गई नोज़ल, तीसरा हो गया स्पेयर और फिर हो गया ब्रेकिंग जेट या वाटर जेट, ठीक। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं इम्पल्स टरबाइन के, तो सबसे पहले केसिंग, देखिए केसिंग का कोई भी हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है, ठीक। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं टू अवॉइड स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। ये किसमें, इम्पल्स, ये मतलब फंक्शन है आपका इम्पल्स टरबाइन के लिए, ओके। इसके बाद नोजल होती है, ठीक। तो नोजल मतलब कि वही स्पीड को वो बढ़ाती है, वेलोसिटी को, एरिया कम होता है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। स्पेयर क्या होता है, स्पेयर क्या करता है कि टू कंट्रोल द डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन स्पेयर इज़ प्रोवाइडेड, ठीक, जो कि आगे और पीछे मूव करता है, ठीक, मतलब वो एरिया को कंट्रोल करता है। तो इससे आपका डिस्चार्ज भी कंट्रोल हो जाएगा, Q इक्वल टू A इंटू वी। तो एरिया को कंट्रोल करके ये डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, ओके। इसके बाद ब्रेकिंग जेट क्या होता है, तो ब्रेकिंग जेट का यूज हम करते हैं टू स्टॉप द रनर, ठीक। रनर क्या है, ये है रनर, ओके। तो रनर को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का यूज करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक। तो देखिए जब हम पेन स्टॉक से वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम रिजर्वायर टू टरबाइन, ठीक, उसके बाद ये आपका ये मतलब जो वाटर है वो एंटर करेगा नोजल में, ठीक, जो कि आपकी पेन स्टॉक के लास्ट में एकदम लगी हुई है, ठीक। तो नोजल जो है वो आपके जो हेड होगा उसको कन्वर्ट कर देगा डायनेमिक हेड में, ठीक, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2G, ठीक। टोटली फुल्ली ये कन्वर्ट कर देगा डायनेमिक हेड में, ओके। और फिर वाटर जो नोजल से निकलेगा, ठीक, जो मीन्स वाटर लीव्स द नोजल इन द फॉर्म ऑफ जेट, ओके। फिर वो स्ट्राइक करेगा रनर हुक को, ठीक। फिर अगर मतलब ये स्ट्राइक करेगा तो वो एक लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा इन अ सॉल टाइम, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, ठीक। मीन्स वो एक इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ओके, इसीलिए हम इसको इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं, ओके। तो देखिए ये H इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक, ये तब है जब आपकी स्मूथ वेन हो, ठीक, मतलब कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है नोजल में। अगर लॉस होगा नोजल में तब होगा V1 इक्वल टू CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि 0.96 से 0.98 तक होता है, CV अंडर रूट 2GH, ओके। तो ये होता है आपका जब लॉस हो रहा है नोजल में, ओके। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट इम्पल्स टरबाइन का, ओके। अब इसमें जो आपके डिज़ाइन पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है जेट रेशियो जो कि होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d, ओके। इसके बाद होता है नंबर ऑफ वेन, नंबर ऑफ वेन क्या होता है आपका जेट रेशियो, जेट रेशियो को हम लोग M से डिनोट कर रहे हैं, M/2 प्लस 15, ओके। मीन्स आपका जो आपका नंबर ऑफ वेन होता है वो होता है M/2 प्लस 15, ओके। इसके बाद विथ ऑफ वेन क्या होता है, तो विथ ऑफ वेन होता है आपका 5D, ओके। इसके बाद डेप्थ ऑफ वेन क्या होता है, डेप्थ ऑफ वेन होता है 1.2D। ये हो गया आपके डिज़ाइन पैरामीटर फॉर इम्पल्स टरबाइन। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन टरबाइन में, ठीक। तो रिएक्शन टरबाइन में आपके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक। सबसे पहले होता है केसिंग, ठीक। जो इम्पल्स टरबाइन में था वहाँ पर केसिंग का यूज हम किस लिए कर रहे थे, ओनली टू अवॉइड स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे हम लोग केसिंग कैसे यूज कर रहे हैं, स्पायरल शेप, और स्पायरल शेप यूज कर रहे हैं। और केसिंग का यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया रखते हैं जिससे कि हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन कर सकें, ठीक। इसके बाद गाइड वेन होती है, ठीक। वहाँ पर क्या था कि नोजल से जो वाटर निकल रहा था वो डायरेक्ट आपकी रनर वेन पे स्ट्राइक कर रहा था, यहाँ पे आपका फिक्स्ड वेन पे स्ट्राइक करेगा, ठीक। जो कि मतलब फिक्स्ड वेन हम लोग क्यों इसमें लगाते हैं, वो गाइड करती है वाटर को टूवर्ड्स रनर, ठीक। और ये फिक्स होती हैं वेन, बट ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हैं, ठीक, विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, ठीक। इसके बाद होता है रनर ब्लेड्स।
ठीक। रनर ब्लेड आपकी रेडियल भी हो सकती हैं, एक्सियल भी हो सकती हैं और मिक्स्ड भी मतलब कि मिक्स्ड भी हो सकती हैं। जब मतलब कि वो रेडियल होंगी तब उसको हम लोग बोलेंगे फ्रांसिस टरबाइन, जब एक्सियल होंगी तब उसको हम लोग बोलेंगे केपलर या फिर प्रोपेलर टरबाइन, और जब मिक्स्ड होंगी तब हम लोग बोलेंगे मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक। इसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब होता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये एट द एग्जिट ऑफ रनर पे लगा होता है। ठीक। तो ये हो गया आपके कंपोनेंट के फंक्शन। इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए वही होगा सीधे आपका पेन स्टॉक, मतलब कि रिजर्वायर से पेन स्टॉक और पेन स्टॉक से टरबाइन में आएगी। ठीक। टरबाइन में सबसे पहले नहीं आएगी, उससे पहले ये फिक्स्ड वेन पर स्ट्राइक करेगी। ठीक। जब वो फिक्स्ड वेन पर स्ट्राइक करेगी तो कुछ पार्ट जो होगा हेड का वो डायनेमिक हेड में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट वो प्रेशर एनर्जी के रूप में रहेगा। ठीक। तो इसमें दोनों हेड होते हैं, एक तो हो गया डायनेमिक हेड और एक हो गया प्रेशर एनर्जी हेड। ठीक। तो दोनों ही स्ट्राइक करेंगे आपके आगे जाके रनर वेन में। ठीक। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। ओके। तो ये हो गया आपका रिएक्शन टरबाइन का कॉन्सेप्ट, और इससे पहले मैंने आपको इम्पल्स टरबाइन का वो बता दिया है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनके फॉर्मूले। ठीक। तो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।